हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 6.2। इससे पहले बच्चों हम 6.2 का फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। तो आते हैं बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं, थेल्स प्रमेय विलोम। क्या होता है थेल्स प्रमेय विलोम? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। बच्चों इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था। क्या होता है कि एक त्रिभुज पर बीच में क्या है, एक अगर हम सीधी रेखा खींच दें तो क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ऐसे ही उसका विलोम क्या होता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। देखो यहाँ हमने क्या दिखा दिया, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी क्या होगा, ये तीसरी भुजा के बराबर होगा, यानी ये अब समानांतर होगा किसके, BC के। इसको बच्चों हम अगर बुक की बात करें तो ये हमारा 6.1 प्रमेय के नाम से हम इसमें पढ़ेंगे बुक में, और ये हो जाएगी प्रमेय 6.2। ठीक है, ये दो प्रमेय हमारी बुक में दी हुई है। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पर। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR है। दर्शाइए कि BC समानांतर QR है। तो इसमें बच्चों में डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम पहले बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 6। जो डायग्राम दिया है वह है एक त्रिभुज सबसे पहले दिया है, और इसके अंदर बच्चों एक त्रिभुज और दिया हुआ है, ये हो गया। फिर यहाँ से एक बिंदु है, इनका नाम दे देते पहले, P है, और ये Q और ये R। एक मेन त्रिभुज है सबसे बड़ा, क्या, PQR। और इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया O। और उसके बाद एक त्रिभुज और इसके अंदर बन रहा है जिसका नाम हम देंगे A, और यहाँ पे आ जाएगा B, और यहाँ पर आ जाएगा C। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि OP, OQ और OR पर स्थित है। कौन, OP। देखो OP कहाँ है, OP किस पर स्थित है, OQ और OR पर स्थित है। फिर आगे कहा है A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समानांतर PQ। A, B, C इस प्रकार हैं कि AB समानांतर PQ। देखो A और B कहाँ है बच्चों, A, B समानांतर है PQ के, ऐसे ही A, C समानांतर है किसके, PR के। ठीक हो गया। तो हमें दर्शाना है क्या है, BC समानांतर QR। तो जो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि AB समानांतर है PQ, और दिया है AC समानांतर है किसके, PR के। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है बच्चों हमको BC समानांतर QR। BC समानांतर QR। BC कहाँ है बच्चों, ये रहा, और इसको दिखाना है किसके, QR के समानांतर। तो पहले हम बच्चों त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, POQ। पहले हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें बच्चों पहले जैसे क्वेश्चन में कहा है कि AB समानांतर दिखाना है PQ के, और फिर AC समानांतर दिखाएंगे हम PR के। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ से। ठीक है, POQ से देखेंगे तो यहाँ थेल्स प्रमेय लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि जो त्रिभुज दिया उसको हम थेल्स प्रमेय से ही प्रूव करेंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक होगा। थेल्स प्रमेय बच्चों क्या कहता है, जब हमने लिया कौन सा त्रिभुज POQ, तो यहाँ से देखेंगे OB बट्टे BQ, OB बट्टे में आ जाएगा BQ, बराबर में देखो क्या आ जाएगा, OA बट्टे AP, OA बट्टे AP। ये बच्चों हम थेल्स प्रमेय से कर रहे हैं, ये सीख चुके हैं बच्चों हम। इससे पहले जो हमारा वीडियो का पार्ट था फर्स्ट, उसमें हम सीख चुके हैं थेल्स प्रमेय कैसे करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन में। तो इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 1, त्रिभुज POQ हो गया। ऐसे हम लेंगे त्रिभुज POR, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज POR में। फिर यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, देखो OA बट्टे AP सेम रहेगा, OA बट्टे में आ जाएगा हमारे पास क्या, AP, और इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, OC बट्टे CR, OC बट्टे CR। क्यों, देखो हमने ये वाला त्रिभुज लिया है राइट हैंड साइड का, तो यहाँ से देखो OC बट्टे में आ जाएगा CR, ऐसे ही OA बट्टे AP। इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ देखेंगे बच्चों OA बट्टे AP, OA बट्टे AP सेम है, कट हो जाएगा जब हम इनको दोनों को क्या करेंगे इक्वल में लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा OB बट्टे BQ, OB बट्टे BQ इक्वल टू में आ जाएगा OC बट्टे में CR, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, OB बट्टे BQ, देखो OB बट्टे BQ और OC बट्टे CR आ गया। एक त्रिभुज हमारा जो नीचे में सिद्ध करना है क्या, BC समानांतर QR, BC समानांतर QR, तो अब त्रिभुज ले लेते हैं हम क्या बच्चों, QOR, तो हम लिखेंगे त्रिभुज QOR में। तो QOR में देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, थेल्स प्रमेय से देखेंगे तो थेल्स प्रमेय से तो यहाँ देखेंगे OB बट्टे BQ आएगा, देखो OB बट्टे में आ जाएगा BQ इक्वल टू में आ जाएगा OC बट्टे CR, OC बट्टे CR। यही चीज़ हम बच्चों समीकरण कहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, तीसरे में। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, जो हमको सिद्ध करना था क्या, BC समानांतर QR है, BC समानांतर QR है। देखो बच्चों एक हमने अभी थेल्स प्रमेय विलोम लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखो BC हो गया, त्रिभुज की दो भुजाओं को देखो दो बराबर भागों में बांट रही है, नहीं बांट रही, देखो एक ये वाली और एक ये वाली, यानी OQ और OR को दो बराबर भागों में कौन बांट रहा है बच्चों, BC। एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब देखो दो भुजा ये होगी जिसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसकी तीसरी भुजा कौन सी होगी, QR। तो ये बच्चों क्या होगी, समानांतर होगी किसके, BC के, जो उसको बराबर भागों में बांट रहे थे। यहाँ से आ गया BC समानांतर QR, यही हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदुओं से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और फिर आगे कहा है याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पहले ही देख चुके हैं 6.1 है, थेल्स प्रमेय हमें क्या होती है वो पता है। तो थेल्स प्रमेय को बच्चों यहाँ हमने क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लिखेंगे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, सेम बच्चों यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 7 का सॉल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज, तो पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम देते हैं PQR और बीच में एक रेखा खींच देते हैं जो दो भुजाओं को क्या कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। इसका नाम देते थे हम E और F। अब हमें थेल्स प्रमेय करना है किसका, 6.1 का प्रयोग करना है। तो 6.1 बच्चों ये पूरी प्रमेय हम लिख चुके हैं पहले ही। तो और इस क्वेश्चन को बच्चों हम इस प्रमेय को हम क्या कर चुके हैं, पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। तो सीधा यहाँ इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, अगर हम त्रिभुज PQR लें, त्रिभुज PQR में, और फिर PQR में देखो क्या आ जाएगा, PE बट्टे EQ, PE बट्टे हो जाएगा EQ और बराबर आ जाएगा PF बट्टे FR, ठीक है। ये आ गया किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब हमें पता है कि ये बराबर भागों में बांट रही है जो बीच वाली रेखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, PE बट्टे EQ बराबर 1/1। एक रेखा है, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, नहीं एक हिस्सा हमारा ये ऊपर वाला और एक हिस्सा ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PE एक हिस्सा हो गया, EQ एक हिस्सा हो गया किसका, कंप्लीट यानी पूरी रेखा का। तो यहाँ से हम बच्चों ये इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का मान रख देते हैं हम किसमें, समीकरण इसको मान लेते हैं A। तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, A में रखने पर, ठीक हो गया। जब A में रखेंगे तो देखो PE बट्टे EQ का मान कितना है, 1/1 बराबर में आ जाएगा PF बट्टे FR। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा FR बराबर में आ जाएगा क्या, PF। तो यही हमें बच्चों क्या करना था, सिद्ध करना था 6.1 प्रमेय का प्रयोग करके कि जो बीच वाली समानांतर रेखा है वो दूसरी भुजा को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो देखो FR बराबर हो गया क्या, PF के। तो यही बच्चों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये बच्चों यहाँ हमने प्रमेय 6.2 लिख दिया है, 6.2 लिख दिया है यहाँ पे। तो इसी का प्रयोग करके हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके दिखाना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ सेम एक त्रिभुज बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं PQR। बीच में एक समानांतर रेखा खींच देते हैं QR के, जिसका नाम दे देते हैं हम क्या, E और F। अब हमें क्या किसका प्रयोग करना है, थेल्स प्रमेय विलोम का प्रयोग करना है। तो जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, EF समानांतर QR के, EF समानांतर QR के। क्योंकि बच्चों क्या होता है थेल्स प्रमेय विलोम, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो क्या होगी, तीसरी भुजा के समानांतर होगी। देखो ये इसके समानांतर होगी। तो ये चीज़ हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ हम थोड़ा सा उत्पत्ति लिख लेते हैं, ठीक है। उत्पत्ति में हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, E किसका मध्य बिंदु है बच्चों, E PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो ये अगर मध्य बिंदु है, मध्य मतलब बीच का, ठीक है, बीच का बिंदु है, तो ये जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर होगा। तो यहाँ से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर में EQ बराबर में 1, दोनों को मिला के बच्चों कितना हो रहा है, 1 आ गया। ऐसे ही फिर लिखेंगे F किसका मध्य बिंदु है बच्चों, PR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, PF बराबर FR इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब यहाँ थेल्स प्रमेय से देख लेते हैं क्या आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से आ जाएगा बच्चों हमारे पास PE बट्टे में आ जाएगा EQ, और इधर आ जाएगा हमारे पास PF बट्टे में आ जाएगा FR। तो यहाँ से हम अगर देखें इनका मान PQ बराबर EQ, ठीक है, और यहाँ से PF बट्टे FR बराबर कितना है 1, दोनों को हम क्या दिखा देंगे, एक दूसरे के बराबर, ठीक हो गया। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, समानांतर है किसके, QR के। तो यहाँ से हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों, थेल्स प्रमेय विलोम से EF समानांतर किसके, QR के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है बच्चों कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। तो बच्चों पहले एक समलंब बना लेते हैं ABCD, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से आगे कैसे क्या है कि जिसमें AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके विकर्ण बना लेते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर कर रहे हैं। फिर हमें दर्शाना है, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक रचना कर लेते हैं बच्चों, क्या यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं EO। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ABCD एक समलंब है, ठीक है, और रचना कर लेते हैं। रचना क्या की हमने, O पर एक रेखा खींची OE जो किसके समानांतर है, जो CD के समानांतर है। बच्चों में सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा नाम सही कर लेते हैं क्या, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं बच्चों AC को हम दिखा देते हैं, AC और BD से दिखाते हैं हम हमेशा,
ठीक है, क्योंकि कई बार होता है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है गलत हो सकता है, तो हम क्या करेंगे AC विकर्ण दिखाएंगे और BD विकर्ण दिखाएंगे, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन जो होती है वो क्लियर रहेगी हमारी। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, जैसे क्वेश्चन में कहा है AO बट्टे में आ जाएगा हमारा BO और इक्वल टू में है CO बट्टे DO, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। तो पहले हम यहाँ ले लेते हैं थेल्स प्रमेय की सहायता से एक त्रिभुज, कौन सा, ABD, ठीक है, दो त्रिभुज बनेंगे हमारे, पहले ले लेते हैं हम ABD, फिर ले लेंगे हम ABC, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो ABD में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ABD देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AE बट्टे EB, AE बट्टे EB, किसके इक्वल रखेंगे इसको, देखो हमने कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों, ABD, तो यहाँ से AE बट्टे EB आ गया, और ऐसे ही आ जाएगा बच्चों क्या, OB बट्टे OD, OB बट्टे OD, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया। ऐसे ही अब दूसरा लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बच्चों, ABC, त्रिभुज ABC में ये देखो बच्चों हमने सिद्ध किया किससे, थेल्स प्रमेय से, ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक हो गया। ऐसे त्रिभुज ABC लेते हैं, तो देखो ABC में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AO बट्टे OC, AO बट्टे OC इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो AE बट्टे EB, AE बट्टे EB, ठीक होगा बच्चों। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको भी यहाँ लिख देंगे बच्चों थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक हो गया बच्चों। समीकरण 1 व 2 मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक हो गया। तो यहाँ देखेंगे बच्चों AE बट्टे EB यहाँ भी है और AE बट्टे EB यहाँ भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, OB बट्टे OD बचेगा, OB बट्टे OD, और इधर बचेगा हमारे पास क्या, OA बट्टे OC, OA बट्टे OC, ठीक हो गया। बट हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, देखो OA बट्टे OB, OA बट्टे OB, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो सिद्ध करना है पहले हम उसको उस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने AO आगे पीछे कर दिए, ठीक है, जो इनके बिंदु हैं, तो OA लिखा है, देखो OA लिख लेते हैं सेम, ठीक है। फिर क्या है BO, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या BO, क्योंकि आगे पीछे हम कर सकते हैं, और फिर है DO, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या DO, और OC को हम लिख लेते हैं CO, ठीक होगा बच्चों। ये हमने निकाल लिया कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से। अब इनकी क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो OA के बट्टे में आ जाएगा बच्चों क्या BO, तो यहाँ लिख लेंगे CO आ जाएगा ऊपर, देखो यहाँ से यहाँ आ जाएगा CO बट्टे में क्या रहेगा DO, को हम ऐसे रहने देते हैं बराबर OA बट्टे में ले आते हैं हम क्या BO, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है वज्र गुणा करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई है, ये हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। देखो CO बट्टे DO, CO बट्टे DO बराबर में क्या है AO बट्टे BO, AO बट्टे BO, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं पहले। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO और CO बट्टे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। बच्चों समलंब कब होगा, जब दिए हुई आकृति की क्या होंगी, तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ठीक है। तो पहले हम एक क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ठीक है। ये एक हमारा चतुर्भुज बन गया, नाम दे देते हैं हम इसका A, ठीक है, B, C और D विकर्ण है इसके, ठीक है। इसको नाम देते हैं सेंटर पॉइंट O। फिर बच्चों इसमें एक हम रचना कर लेते हैं पहले, इसका नाम दे दिया हमने E। तो बच्चों ये E हमने इसलिए यहाँ पे एक रेखा खींची कि OE समानांतर हो किसके, AD के। तो पहले हम इसको इसके समानांतर दिखा देंगे, फिर इसको OE को समानांतर दिखा देंगे हम BC के। तो इस तरह से बच्चों ये समानांतर हो जाएगा इसके, और ये हो जाएगा इसके समानांतर, यानी एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे हमारी तीनों भुजाएं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है बच्चों कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। ठीक है बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है AO बट्टे BO, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये चीज़ हमको दी है और इसमें हमने रचना की है। क्या रचना की है कि बिंदु O से एक रेखा खींची, एक रेखा E खींची। ठीक है, जो AB को खींची, जो AB को बिंदु E पर काटती है। ये बच्चों हमने एक रेखा इसलिए खींची कि ये वाला जो OE समानांतर है वो AD के दिखा सकें, फिर OE समांतर दिखा देंगे हम BC के। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा बच्चों, ABD। तो लिख लेते हैं हम त्रिभुज ABD से। तो ABD से बच्चों हमारा थेल्स प्रमेय देखें तो क्या आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है बच्चों, थेल्स प्रमेय लिखी है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का बच्चों क्वेश्चन आएगा, ये आएगा कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं या क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय से देखो बच्चों हमने लिया त्रिभुज ABD, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको AE बट्टे EB, AE बट्टे EB समानांतर के सॉरी बराबर हो जाएगी किसके, OB बट्टे OD, OB बट्टे OD। इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गया OB बट्टे OD। फिर हमको जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्या दिया है, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। यहाँ से हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों, AO बट्टे में ले आते हैं AO के किसको, CO को, बराबर में आ जाएगा BO चले जाएगा ऊपर CO की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा BO बट्टे DO। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और यहाँ ऊपर देखेंगे हम समीकरण 1 में OB बट्टे OD यहाँ पे भी है और OB बट्टे OD यहाँ पर भी है। तो इसकी जगह बच्चों, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OB बट्टे OD की जगह हम लिख सकते हैं AE बट्टे EB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ABD से हम बच्चों एक चीज़ और लिख देते हैं, क्या, OE समानांतर है किसके, AD के। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो OE समानांतर दिखा दे रहे हैं हम किसके, AD के। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ हम OB बट्टे OD का मान रख देते हैं, क्या, AE बट्टे EB। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों AO बट्टे OC इक्वल टू में आ जाएगा BO बट्टे OD का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे इसको रख सकते हैं हम किसके इक्वल में, AE बट्टे EB के। तो यहाँ पे आ जाएगा AE बट्टे EB। ठीक हो गया, तो यहाँ हम बच्चों क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या होता है बच्चों थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक हो गया, देखो ये एक रेखा हो गई जो विभाजित कर रही है किसको, दो भुजाओं को, किसको, AC और AB को। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों क्या, थेल्स, ये आ गया AO बट्टे OC, देखो AO बट्टे OC AE बट्टे ED। तो ये बच्चों कौन से त्रिभुज से आ गया, त्रिभुज A और दूसरा हमारा आ गया B और C से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा क्या हो गया सिद्ध कि ये भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समानांतर होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको OE समानांतर होगी किसके, BC के। देखो OE समानांतर BC है और ऊपर हमने यहाँ पे क्या दिखाया था, OE समानांतर AD। तो ऐसा हम लिख सकते हैं OE समानांतर है AD के और AD समानांतर हो जाएगा किसके, BC के। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब क्या, अतः ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.3। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।